हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं PYQT5। और PYQT5 के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टेबल किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बॉक्स लेआउट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, वी बॉक्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल के लिए कोई लेआउट लेना पड़ता है, मगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा QV बॉक्स लेआउट। अब ये QV बॉक्स लेआउट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब जो मैं बनाऊंगा, जो फंक्शन मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, उस फंक्शन का यूज़ टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट टेबल। टेबल क्या है? सेल्फ डॉट टेबल, इट इज़ ए नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और अब यहाँ पे जो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम है क्यू टेबल। विद द हेल्प ऑफ क्यू टेबल विजार्ड हम लोग टेबल बनाते हैं PYQT5 में। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँगा और वी बॉक्स, हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है, उसमें मैं विजार्ड को ऐड करवाऊंगा। ऐड विजार्ड, WI। कौन सा विजार्ड भाई? जो अभी हम लोगों ने टेबल बनाया है वो वाला विजार्ड, सेल्फ डॉट टेबल। और उसके बाद अब हम लोग लेआउट सेट कर देते हैं। तो लेआउट सेट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट सेट लेआउट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और इसके अंदर में जो हम लोग वर्टिकल बॉक्स बनाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और अगर अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टेबल है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को कॉलम्स और रो डिफाइन करना पड़ेगा, मगर टेबल के लिए जो एरिया है वो हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम डिफाइन करते हैं कि कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए हम लोग को। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद में मेरे को लिखना होगा सेल्फ डॉट टेबल और उसके बाद में डॉट सेट। अब सेट के बाद में यहाँ पे आप रो काउंट फंक्शन को कॉल करिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए और यहाँ पे नंबर दे दीजिए। जितना आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट टेबल डॉट, अब कॉलम चाहिए तो क्या करना होगा, सेट कॉलम काउंट फंक्शन को कॉल करिए और इसके अंदर में नंबर ऑफ कॉलम जितना चाहिए होगा आप यहाँ पे पास करिए। और उसके बाद अगर हम फिर से इसको रन करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे टेबल में हमारा क्या आ रहा है, रो और कॉलम आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर में हेडर आ रहा है, जैसे कि ये जो हेडर है इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल हेडर और इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल हेडर। तो इसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहे तो वो जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो हाइड अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा सेल्फ डॉट टेबल, सेल्फ डॉट टेबल डॉट व्हाट हैपेंड, सेल्फ डॉट टेबल और उसके बाद में मेरे को लिखना होगा यहाँ पे HOR हॉरिजेंटल हेडर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे डॉट और फिर यहाँ पे हाइड। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अभी क्या होगा, हॉरिजेंटल हेडर छुप जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ऊपर में जो 1 2 3 आ रहा था वो छुप गया। और सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग वर्टिकल हेडर फंक्शन को कॉल करके हाइड फंक्शन कॉल कर देंगे तो वर्टिकल साइड में जो नंबर दिख रहा है वो भी छुप जाएगा।
बस यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा वी वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, ये तो कुछ आया नहीं, काम करते इसको हम लोग पूरा मिटा देते हैं और यहाँ पे डॉट लिखता हूँ मैं और फिर यहाँ पे मैं वी लिखता हूँ, तो वर्टिकल हेडर मिल गया मेरे को। और उसके बाद में फिर डॉट एंड देन HID हाइड। और अब अगर मैं रन करूँ तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल तरफ 1 2 3 4 अप टू 5 तक दिख रहा था वो भी छुप गया है। ठीक है, अब फिलहाल मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। ओके, और अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब मान लीजिए कि हेडर अगर चेंज करना है, जैसे वहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा था, उसको चेंज करना है तो मेरे क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले ऊपर जो फील्ड है ना टेबल में, जैसे फील्ड होता है दैट मीन्स हॉरिजेंटल जो हेडर है आइटम, उसको चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट टेबल डॉट एंड देन यहाँ मेरे को लिखना होगा सेट हॉरिजेंटल हेडर आइटम, हॉरिजेंटल हेडर आइटम। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट देना होगा। फिर यहाँ पे पहला वाला जो डब्बा है हेडर का, वो उसका इंडेक्स होता है 0, तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखना होगा क्यू टेबल विजार्ड आइटम। ठीक है, क्या लेना होगा, क्यू टेबल विजार्ड आइटम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मैं लिख दूंगा NAM नेम। अब इसी प्रकार से तीनों हेडर के लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा कॉपी और देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। और अब यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूंगा, सेकंड 1 हो जाएगा और थर्ड जो है वो आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं COURSE कोर्स लिख देता हूँ। और अगर अभी मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऊपर में नेम, एड्रेस और कोर्स आ गया। अब अंदर में अगर हम लोगों को आइटम सेंड करवाना है, लिखना है, तो वो क्या करना हो, कैसे करेंगे वो देखेंगे। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूं कि अगर मैं किसी में भी डबल क्लिक करता हूं तो एडिटेबल होता है। देखिए, तो इस चीज़ को भी हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई बंदा इसको एडिट ना करे, है ना। ऐसा सिचुएशन होता है ना कभी, जैसे अगर एडिटेबल रखना है तो एडिटेबल रखेंगे और नहीं रखना है तो भी हम लोग चाहे तो हटा सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं उसको नॉट एडिटेबल रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ मैं जाऊँगा और लिखूँगा सेल्फ SELF सेल्फ डॉट TABLE टेबल डॉट SET सेट एडिट टिगर, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में हमको लिखना होगा क्यू एब्स्ट्रैक्ट आइटम व्यू। उसके बाद में डॉट और देन यहाँ मैं लिखूंगा नो। और उसके बाद में यहाँ पे EDIT एडिट और उसके बाद में TRIGGERS टिगर। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करूं तो अब अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूं तो देखिए एडिट नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ कुछ लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब आइटम मैं कैसे सेट करूंगा, उसके अंदर में अगर कहीं पे मेरे को कुछ लिखना है तो यहाँ से, तो उसके लिए लिखना होगा सेल्फ डॉट टेबल डॉट सेट आइटम सेट टेबल डॉट सेट आइटम। ओके, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 0। अब ये 0 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं सब समझाऊंगा आपको, पहले मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा QTABLE टेबल विजार्ड आइटम और यहाँ पे मैं आइटम पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन और देन अब मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद फिर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एड्रेस
BONDAMUNDA बंडा मुंडा। और यहाँ पे कोर्स जो है यहाँ मैं कर दूंगा DCA। और अभी एक बार मैं रन करता हूँ इसको। देखिए रन करने पे यहाँ पे मेरे को सिर्फ DCA मिल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका इंडेक्स चेंज नहीं किए। यहाँ पे हम लोग को 1 करना होगा, यहाँ पे हम लोग को 2 करना होगा। और उसके बाद अगर मैं वापस यहाँ जाऊँ तो देखिए अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अब ये जो नंबर मैंने दिया यहाँ पे वो क्या है, उसके लिए मैं पेन लेके आ जाता हूँ मैं अपना। ये मैंने पेन ले आया, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पे इस सीधा सीधा लाइन को अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। और सॉरी रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रो बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये आपका कॉलम 2 हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये कॉलम का नंबर कैसे होता है, इंडेक्सिंग देखिए, ये 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है। उसी प्रकार से रो भी क्या होगा, जो ये डब्बा है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सचिन लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 0 0 लिखे, ठीक है ना। क्या लिखे थे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने 0 और 0 लिखा। उसके बाद बंडा मुंडा का जो जगह था यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 0 और 1 लिखा। 0 और 1 मतलब पहले हम क्या दे रहे हैं, पहले हम दे रहे हैं रो, और उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, कॉलम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो पहले रो फिर कॉलम। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हमको वैल्यू पुट करना है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, पहले रो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रो देंगे, पहले यहाँ पे अगर हम लोग रो देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद कॉलम देना होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से हम लोग ये 0 1 दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0 और 2 है, तो ये 0 क्या है, ये रो है, दिस इज रो। और ये 2 क्या है, ये कॉलम है, DCA का पोजीशन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि इस डब्बा का अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू पुट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा 5। तो हम लोग पहले लिख देंगे 5। और उसके बाद फिर क्या लिखना है हम लोग को, इसका एड्रेस 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। और उसके बाद में फिर हम लोग टेबल विजार्ड आइटम लिख के जो भी वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, लिखना होगा, हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको PYQT5 में टेबल कैसे बनाते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।